26/11/2008 उस वक्त अपने मुंबई शहर पर 10 आतंकवादियों ने सीएसटी रेलवे स्टेशन, काम हॉस्पिटल, रंग भवन, होटल ओबेरॉय, ताज, नरीमन हाउस, कैपिलियोपोर्ट, जी ऐसे अलग अलग जगह वो लोगों ने फायरिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट की थी। और हमारे कंट्रोल से ऐसे मैसेज आ रहे थे। जी वो टाइम पे हमारे डीबी मार पुलिस स्टेशन वहाँ कार्यरत था। जी सर। और हमें हमारे उधर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सीनियर पी हमारे नागप्पा माली, जी जी उन्होंने हमें आदेश दिए कि आप पहला गिरगांव चौपाटी में तुरंत जाइए उधर और नाकाबंदी स्टार्ट कीजिए। ऐसे ऐसे फायरिंग, बहुत जगह फायरिंग से और बॉम्ब ब्लास्ट चल रहे हैं। तो नागप्पा माली ने ऐसा आदेश, हमारे सीनियर पी ने आदेश दिया, तो हम लोग तुरंत हमारे पुलिस वैन लेके डीबी और पुलिस स्टेशन से गिरगांव चौपाटी पहुँचे। जी उधर पहुँचने के बाद एक मैसेज, एक फ्लैश हुआ वायरलेस कंट्रोल से कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है, वहाँ फायरिंग कर रहे हैं। तो ऐसा मैसेज सुनने के बाद गिरगांव चौपाटी में, बाजू में ही गिरगांव चौपाटी है, हाँ वहाँ बिल्कुल 3-3.5 हज़ार के ऊपर क्राउड रहते हैं। जी। लोग अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल समुंदर है वहाँ। तो मेरे ध्यान में आया कि ये लोग इधर घुसेंगे तो बहुत लोग की जान लेंगे। तो मैंने मेरे जो पार्टनर थे उनको बोला कि अपन पहले गिरगांव चौपाटी अपने को खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट चालू है, ऐसा मैसेज आ रहे हैं। तो मेरे पार्टनर बोले यस। तो हम हमारे उधर की टूरिज्म गाड़ी, वो गाड़ी में हम लोग बैठ के पूरा गिरगांव चौपाटी घुमा के मेगाफोन से पब्लिक को हम लोगों ने अनाउंसमेंट किए जी कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी भी घर में, अपने घर में निकल जाइए, जी क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट चालू है। ऐसा मैसेज हम मेगाफोन से देते गए। तो पब्लिक ये सुनते सुनते पब्लिक भागने लगा। और एक आधा पौना घंटा में हम लोगों ने टोटल गिरगांव चौपाटी खाली की और कंफर्म किया कोई दिख रहे कि नहीं। कंफर्म होने के बाद कोई नहीं है, तो बाद में हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन, वहाँ हम लोगों ने नाकाबंदी स्टार्ट की। नाकाबंदी इस तरह की, जो मरीन लाइन से मलबारी जाने वाला जो एनएस रोड है, वो हम लोगों ने टोटल, हम नॉर्थ बाउंड हम लोगों ने टोटल बंद किया था। कैसे सर? अब डबल बैरिकेड से, अच्छा। डबल बैरिकेड से टोटल बंद किया था। और एक एक गाड़ी चेक, पूरा नॉर्थ बाउंड बंद किया था। साउथ बाउंड चालू था क्योंकि नॉर्थ बाउंड से वो आ रहे थे, ऐसा मैसेज मिला था। और एक एक गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर के लोग, बैग, डिक्की सब चेक कर रहे थे। कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज। ऐसे एक एक गाड़ी हम लोग चेक कर रहे थे। तो बराबर एक 12:30 के आसपास एक कंट्रोल से मैसेज आया कि एक स्कोडा गाड़ी आ रही है, नंबर नहीं मिला था। उस स्कोडा गाड़ी में 2 लोग हैं और उनकी गाड़ी में AK-47, हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, मैगजीन पूरा भरा हुआ गाड़ी है। ऐसा मैसेज जैसा आया तो हम लोग जो गाड़ी जितना आ रहे थे, हम और अच्छी तरह से गाड़ी चेक कर रहे थे। और ये गाड़ी बराबर हमें 12:30 बजे हमें स्पीड से आते समय दिखाई दी। और उन्होंने देखा अपना जाने वाला रूट जो है नॉर्थ बाउंड, पुलिस ने नाकाबंदी में टोटल बंद किया। उन्होंने देखा तो उसने आके डायरेक्ट अर्जेंट ब्रेक मारा और 40-50 स्पीड में गाड़ी खड़ी हुई। उसने गाड़ी की हेडलाइट पावरफुल की और गाड़ी का वाइफर, स्क्रीन शॉवर और वाइफर चालू हुआ। गाड़ी तो डाउटफुल लग रही है, लेकिन गाड़ी के अंदर कितने लोग हैं हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसने लाइट एकदम और तेज़ की थी। इसलिए हम लोगों ने आवाज़ उनको दी कि आप गाड़ी की लाइट बंद कीजिए, गाड़ी के नीचे उतर जाइए। लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। गाड़ी पूरा सेंटर में गाड़ी थी, सामने का रास्ता तो बंद है। तो आने वाले रास्ते से रिटर्न जाने के लिए उसने उधर से गाड़ी सीधा लेफ्ट साइड में तुकाराम ओमले, मैं, सोनी सेल्के, हम लोग लेफ्ट साइड में थे। हमारे राइट साइड में भास्कर कदम, बावधनकर, निकम अवार्ड, संजय गोयल कर राइट साइड में थे। और बैरिकेड के बाहर चंदू, बाद में पाटिल, संजय पाटिल, जी कोल्ले, चेनवनकर, ये लोग बाहर थे। ऐसे नाकाबंदी में हम लोग 15 लोग थे। तो उसने सीधा तेज़ी से गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाने का ट्राई किया। हम लोग पीछे हट गए और उसने यू टर्न मारा। को गिरगांव चौपाटी में इतने हाइट पे रोड डिवाइडर है, तो रोड डिवाइडर पे गाड़ी जैसा टच हुआ, वो साइड में वो जा नहीं सकते थे क्योंकि डिवाइडर ऊंचा था। तो उसने गाड़ी के अंदर से ही, अबू इस्माइल जो कार ड्राइवर करते, उसका नाम अबू इस्माइल, उसने डायरेक्ट गाड़ी के अंदर से डायरेक्ट पिस्टल से फायरिंग स्टार्ट की। अच्छा। तो हमारे डिटेक्शन ऑफिसर भास्कर कदम, उन्होंने पहले ही पिस्टल चैम्बर लोड करके रखा था, क्योंकि मैसेज ही वैसा मिला था। जी तो जैसा अबू इस्माइल ने फायरिंग स्टार्ट किया तो हमारे भास्कर कदम साहब ने अबू इस्माइल का जो राइट का आँख है वो उद्देश्य से फायर किया। उसका आँख ही फोड़ दिया, आँख से खून आ रहे थे।
लेकिन ऐसे कंडीशन में भी उसके पैर के बीच में AK-47 था, अबू इस्माइल के बीच में, वो ऊपर निकल कर ट्राई कर रहा था। तो बाद में हमारे उस टाइम नाइट पे हमारे हेमंत भावनकर, उन्होंने उनके सर्विस रिवॉल्वर से अबू इस्माइल के गर्दन में 3 राउंड फायर किया, उसको वही जख्मी किया, जो ड्राइव कर रहा था। ड्राइव कर रहा था। और ये लोगों का राइट साइड में कार्रवाई चल रहा है, तो हमारा भी लेफ्ट साइड में कार्रवाई चलता है। लेफ्ट साइड में तुकाराम ओमले, मैं, सोनी, हम लोगों ने क्विक कसब का डोर ओपन किया और कसब की कॉलर पकड़ के उसको खींच रहे। अंधेरा था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था, उसने कार्गो पैंट डाली थी, टी-शर्ट डाला था, तो उसके भी पैर के बीच में AK-47 था, लेकिन अंधेरा था, हमें दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसने ऐसा हाथ ऊपर किया, हम लोगों ने क्विक उसकी कॉलर, उसको खींच रहे, डायरेक्ट उसने हाथ ऊपर किया, सरेंडर होने का नाटक किया। तो हम लोगों ने उसको बाहर आने का इशारा किया, डोर ओपन किया, जी। बाहर आने का उसको इशारा किया। तो उसने ऐसा थोड़ा मुंडी हिलाया, थोड़ा खाली घूम गए वो, और डायरेक्ट रोड, ऑलरेडी डोर ओपन था, डोर के बाहर उसने जंप डायरेक्ट किया। तो उसके साथ ही उसके पैर के बीच में जो AK-47 था उसके साथ आया, और वो बाहर गिरने के बाद तुरंत घूम के AK-47 ऊपर निकल रहा है। ये हमारे ध्यान में आने के बाद उसके ऊपर हम 3 लोगों ने, तुकाराम ओमले, मैं, सोनी, हम लोगों ने क्विक उसके ऊपर झड़प मारा। तो ओमले साहब के सामने बैरल है, बैरल जो रहता है, गोली बाहर निकलती उसको बैरल बोलते हैं, जी, वो जो जी, नली जी, रहते हाँ, हैं। जो नली तो ओमले साहब ने उसका जो बैरल ही पकड़ा, हम्म, ओमले साहब के बाजू में मैं था, मैं उसका हाथ पैर दबा के रखा, और सोनी ने उसका गर्दन दबाया। लेकिन ऐसे ही कंडीशन में वो हमें नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये लोग जो नशा करते हैं, नशे से 2-3 लोग की ताकत उनको आती है। अच्छा। तो उसकी ताकत उस दिन हम लोगों ने आजमाई, 3 लोगों ने दबा के भी हमें नहीं सुन रहा था। अजमल कसाब। हाँ, और उसका मोमेंट जितना फास्ट था हमसे छुटकारा पाने के लिए, और उसने ताकत से ये राइट का जो हाथ है पीछे खींचा और वापस स्ट्रेगर में हाथ डाला। अच्छा। स्ट्रेगर खींचा तो उमले साहब के सामने बैरल था, उमले साहब को 6 राउंड फायर हुआ, उमले साहब नीचे गिर गए, उनके सीने से खून आ रहा है, और कसब वही टाइम पे फायरिंग करते उठ रहा है। तो मैं सामने था, मैं क्विक नीचे झुके उसको डायरेक्ट धक्का दिया, और उसके ऊपर जम करके हमारा झटापटी हुआ। तो उसका जो हाथ में AK-47 था, वही मैंने ऐसा हाथ पकड़ा, और उस उसका समय सर आपके पास कुछ वो टाइम पे लाठी? मेरे हाथ में खाली लाठी थी खाली। हाँ। तो उसको हाथ उसका जो AK-47 उसके ऊपर हाथ दबा के रखा, और हाथ उसका घुमाया मैंने पकड़ के, और उसका हाथ में जोर जोर से पटक रहा है, जोर जोर से। तो उसने 1 मिनट गन नहीं छोड़ा था, इतना मजबूत पकड़ा था, और मैं पटक रहा तो उसका जो हाथ तो पीछे था ना, उसने वापस आगे हाथ किया और स्ट्रेगर खींचा, तो मेरे साइड से गोली ऐसा 5-6 गोली सट से ऐसा निकल गया। वही मेरे तरफ बैरल रहता तो मेरे सीने में घुसता था, इसलिए मैंने उसका बैरल घुमाया था। और ऐसा करके भी वो AK-47 नहीं छोड़ रहे, तो मैं उसके सीने में पैर दबा के रखा, और उसका AK-47 ऐसा पकड़ के ऐसा झटका मार के खींच के लिया। जैसा AK-47 मेरे हाथ में आने के बाद उसको हम लोगों ने बाद में कसब को इतना मारा, वो बेहोश पड़ा, फिर भी हम लोग मार रहे थे, क्योंकि हमारे तुकाराम ओमले नीचे गिरे हुए थे, उनके सीने से खून आ रहा था। वो देख के कसब के ऊपर पूरा हम टूट बैठे थे। उस वक्त हमारे संजय गोयलकर साहब भागते और बुला रहे, रुको मारो मत, एक तो जिंदा रहने दो, वो अपने लिए एविडेंस है, वो कहाँ से आया, कौन सा देश का है, उसके साथ और कौन कौन है, और उन्होंने किधर बम रखे होंगे या हत्या रखे होंगे, अपने को सब पता चलेगा, इसके लिए उसको प्लीज़ मारो मत। तो हम मारना रुक गए, बाद में उसका झड़ती लिया, क्योंकि पहली बार मुंबई गिरगांव चौपाटी यहाँ एक जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब पकड़ा गया है। जैसे ये लोग जिंदा मिलते नहीं है, इनके पास साइनाइड का गोली रहता है, वो तुरंत मुंह में डालते हैं, जी। वो गोली इतना पावरफुल रहता है, आदमी तुरंत मारता है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। जी। उसका बाद में हम लोगों ने पूरा झड़ती लिया। हम्म। बाद में उसके पीछे वाले जेब में पिस्तौल हमें भरा हुआ मिला। अच्छा, और भी थी? हाँ तो वो जो बाकी सारे लोग थे उनके पास भी AK-47 हाँ, उनके था? पास भी AK-47, लेकिन गिरगांव चौपाटी में ये 2 लोग आए थे, बाकी सब अलग अलग जगह थे। होटल अच्छा, ताज, ये सारे 10 लोग अलग अलग हाँ जगह पे अलग, गए थे? होटल ताज में, हाँ। ओबेराय में, नरीमन हाउस, कैपी लियोपोल्ड, ऐसे अलग अलग जगह थे। तो सर कितने लोग उस समय हताहत हुए थे? उस वक्त बोला तो VT स्टेशन में ही मुझ 166 ऐसा कुछ मैंने पेपर में सुना था आंकड़ा। और अलग अलग होटल ताज में, ओबेराय, नरीमन हाउस में और कैपी लियोपोल्ड में भी फॉरेनर, वो लोगों की बहुत लोगों को मारा ये लोगों ने। सर आप जैसे बहुत सारे जाबाज सिपाही थे उस समय, तुकाराम आमले कहते हैं कि पहले मुझे मारो फिर मेरे देश का सामना करना, तो सर ऐसा अगर मान लीजिए तुकाराम आमले उस समय नहीं होते तो भी यस बराबर। तुकाराम ओमले साहब ने
वो बैरल ने पकड़ता होता तो हम सब लोग जाते थे, हम लोग अभी दिखते भी नहीं थे। मतलब उन्होंने सोच लिया था कि ये मेरे मेरे पे गोली तो लगेगी पर मैं ये yes, करके yes. रहूँगा। ये तो उन्होंने आपके आंखों के सामने ही शहीद सब हुए पूरा थे। सामने, मेरे आंखों के सामने सब हुआ, घटना सब देख रहा था मैं। तो सर आपको लगा कि आपको उस समय ये डर नहीं लगा कि ये गोली अब मुझे भी लगेगी? फिर आपने उनका सामना करने, क्या चीज़ थी वो? क्या तुकाराम आमले जी आपके सामने शहीद हुए, वो जज्बा आपके अंदर आया कि नहीं मेरा दोस्त चला गया? वही वही मेरा दोस्त, मेरे एकदम, हम लोग एक साथ बहुत बार ड्यूटी की,